अपने ही नेताओं के सवालों से कैसे घिर गई आखिर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार। भाजपा के नेताओं ने ही सम्राट चौधरी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। बिहार के पुलिस प्रशासन पर भाजपा के नेताओं ने ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। भाजपा के नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि यह एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो लड़का सरेंडर कर रहा है। एक निहत्थे पर वार करना और एक निहत्थे को का एनकाउंटर करना यह बिल्कुल सरासर गलत है। पूर्व विधायक राजन तिवारी ने भी गंभीर सवाल खड़े किए। केवल अश्विनी चौबे ने ही नहीं, केवल राजन तिवारी ने ही नहीं, बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी सम्राट चौधरी के शासन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें लगता है कि गलत तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार की शिक्षा मंत्री ने कहा कि भरत तिवारी के ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि भरत तिवारी सरेंडर कर रहा है। उसके बाद भी भरत तिवारी का एनकाउंटर आखिर किसने कराया, इसकी जांच की जाएगी। यानी कि 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए। 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी ने यह कह दिया कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अब करने वाले हैं और जो भी इसके दोषी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री बयानबाजी तो करते हैं लेकिन उनका एक भी काम सही से धरातल पर उतरता नहीं है। जब एक मुख्यमंत्री होकर के अननेसेसरी बयानबाजी करेंगे तो बिहार का क्या हाल होगा आप लोग सोच और समझ सकते हैं। बिहार में यह कोई पहला फेक एनकाउंटर नहीं है। बिहार में ऐसे ऐसे कई फेक एनकाउंटर हो चुके हैं जिस पर बिहार का विपक्ष गंभीर सवाल खड़ा कर चुका है। तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी के सरकार को कहा कि यह फेक एनकाउंटर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि यह सरकार बिहार में फेक एनकाउंटर करा रही है। जदयू के नेता संजय झा ने भी कहा कि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है वो वीडियो से साफ साफ पता चलता है कि एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है और जानबूझ करके किया गया है और एक इंटेंशन के साथ उस लड़के को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। संजय झा ने भी अपने सरकार से तीखा सवाल पूछा, यानी कि सम्राट चौधरी अपने ही नेताओं के सवालों से घिरते नजर आए। भाजपा के नेता ने सवाल खड़ा किया, जदयू के नेता ने सवाल खड़ा किया, यानी कि सम्राट चौधरी अपने ही नेताओं के टारगेट पर आ गए, अपने ही नेताओं के सवालों पर सीधे तरीके सवालों से घिर गए। पुलिस ने दावा किया कि भरत तिवारी ने हम लोगों पर गोलीबारी की, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, लेकिन वीडियो कुछ और ही बता रहा है। गया के बाराचट्टी में भी बिहार में 1993 में फेक एनकाउंटर हुआ था। जिस समय जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। 2002 में पटना में निर्दोष छात्रों को भी गोली से मार दिया गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी दोषी साबित हुए थे और 2015 में अदालत ने इन पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई थी। बेगूसराय में भी 2025 में दयानंद का एनकाउंटर हुआ था, उस पे भी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हुआ था। यानी कि लगातार बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई ऐसे बिहार में फेक एनकाउंटर हुए जिसके बाद पुलिस को सजा मिली है, मौत की सजा मिली है, फांसी की सजा दिलाई गई है, उम्र कैद हुआ है, कई पुलिसकर्मियों को सजा मिला है और आज वही इतिहास बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दोहरा रहे हैं। बिहार के लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना है तो करिए, लेकिन निर्दोष का एनकाउंटर मत करिए। जो दोषी है उसका एनकाउंटर करिए, उसे सजा मिलनी चाहिए जो गुनाहगार है, लेकिन जो गुनाह नहीं करता है उसे सजा बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। बाकी सम्राट चौधरी की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।